नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बिजनेस वाला व्लॉग्स में। तो आज तारीख 21 मार्च, दिन है शुक्रवार का और समय हो रहा है अभी सुबह के 7:19। तो काम पे निकल गया हूँ, गाड़ी को साफ वगैरह कर लिया है, ऑन ड्यूटी भी आ चुका हूँ ओला उबर रैपिडो में। तो अभी कल मैंने ड्राइव पास डाला था ओला का, उबर का तो 3 दिन का कर लिया था। तो ओला का जो है 12:30 बजे एक्सपायर होने वाला है। तो अभी देखते हैं 5 घंटे पूरे कि कितना क्या काम मिल पाता है अपने को ओला पे। तो उस हिसाब से जो है अपन आगे का ड्राइव पास रिन्यू करेंगे, नहीं तो रहने देंगे। उबर पे काम मिलेगा तो उबर पे करते रहेंगे, है ना। बाकी देखेंगे। खैर कल भी मैंने ऐसे ही सोचा था कि ड्राइव पास नहीं डालूंगा, पर मजबूरी में फिर डालना ही पड़ा, क्योंकि भाई काम नहीं मिल रहा था ओला पे और फेयर इतना घटिया दिखा रहा था। 9 रुपये 10 रुपये किलोमीटर से गाड़ी चलवा रहा था, है ना। तो इस चक्कर में फिर मजबूरी है भाई, ड्राइव पास डालोगे तो 13 रुपये 14 रुपये किलोमीटर देगा। बाकी देखेंगे अभी आगे जैसा भी होगा। तो दिन भर की सारी अपडेट्स जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं आपको देते रहूँगा। वाला ले लिया पीछे। बैठो। ओटीपी बता दूंगा जी 9894। आ जा भैया। बज रहे हैं सुबह के 8:28 और अपनी फर्स्ट बुकिंग मैंने अब कंप्लीट करी है। ये बुकिंग दिखाना बनता है आपको। तो डिटेल भाई कुछ इस प्रकार है कि कार चली है 9.8 किलोमीटर और फेयर दिया है 122 रुपये। एक्चुअली जब बुकिंग आई थी तब 125 दिखाया था। खैर 3 रुपये के लिए नहीं रो रहा मैं। दिक्कत ये थी कि 9.8 यानी लगभग 10 किलोमीटर से ज़्यादा ही चली होगी यार। मैं घर से निकला था तब रीडिंग 0 की थी। अभी मेरी कार जो है 13.5 किलोमीटर चल चुकी है, इसमें 9.8 दिखा रहा है। तो चलो 2 किलोमीटर पिकअप के छोड़ देता हूँ मैं, है ना। तो भी उस हिसाब से भी अब मैंने सोचा कि शायद 6 या 7, मैंने डिस्टेंस नहीं देखी थी जब बुकिंग आई थी। मैंने सोचा यार 125 दे रहा है, 6 या 7 किलोमीटर चलवाएगा। देखा तो भैया इतनी चलवा दी गाड़ी। कस्टमर खुद हैरान मैप पे देख के कि यार ये उस टाइम पे 11.5-12 किलोमीटर कुछ दिखा रहा था वहाँ से पिकअप जहाँ से गया था मैंने, 12 किलोमीटर समथिंग। तो खुद हैरान यार, बोले इतना जाना है क्या। मैंने कहा हाँ सर आपने जो डाला है। मैं खुद हैरान यार 125 रुपये 12 किलोमीटर देगा। और देखा तो भाई हाँ, मुझे लगा शायद चेंज कर देगा, फेयर बढ़ा देगा, कुछ करेगा, कुछ नहीं। तो ये है भाई ड्राइव पास के साथ की का फेयर। पता नहीं ड्राइव पास के बिना क्या ही दे रहा होगा। तो ठीक है, मुझे लोकेशन चेंज करनी थी, मेरे एरिया से निकलना था, पर ऐसा डिस्टेंस देख लेता तो याली बुकिंग नहीं करता। फिलहाल सलैया में हूँ तो ऑन ड्यूटी आ गया हूँ और रैपिडो और उबर में भी देखते हैं अब सेकेंड बुकिंग अपने को कहाँ की मिलती है। ओटीपी बता दीजिए। 2 तो भाई अपनी सेकंड बुकिंग मुझे मिली थी उबर पे 7.7 किलोमीटर के 128 रुपये दिया था। और ड्रॉप पॉइंट जो था रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का 5 नंबर प्लेटफॉर्म साइड का था। इसके बाद अपनी तीसरी बुकिंग के लिए मैं चला गया था भाई साकेत नगर और वहाँ से फिर फ़िलहाल कस्टमर को पिकअप कर लिया है। अभी जा रहा हूँ मैं अपना विधानसभा की ओर। बज रहे हैं सुबह के 11 और अब जाके तीसरी बुकिंग कंप्लीट की है मैंने मेरी। मतलब आज का काम तो भाई बड़ा बेकार सा चल रहा है। वो भी ऐसी लोकेशन की कि यहाँ 3-4 किलोमीटर मेरे को भागना ही पड़ेगा क्योंकि पुलिस इतनी लगी। आज विधानसभा का सत्र है इस चक्कर में और विधानसभा का ही ड्रॉप पॉइंट था, ठीक है। तो 10:32 पे मिली थी। डिस्टेंस थी इसकी 7.6 किलोमीटर और 131 रुपये दिए हैं उबर भैया ने। अब देखो यार ओला पे बुकिंग पकड़ाई में आ नहीं रही है
आती भी है तो इतना कम फेयर दे रहा है कि करने की इच्छा नहीं हो रही। और ऊबर में जो आती है वो ऐसे ही आ रही है, फ़िलहाल छठी छठाई लोकेशन की मिलेगी आपको। तो समझ नहीं आ रहा है भाई अभी काहे में काम कर ले, ओला में कर ले, उबर में कर ले, बस जैसे तैसे करके ऑपरेटर पूरा करना है वाली कहानी चल रही है। तो पता नहीं कब तक अभी और ऐसा चलेगा। तो विधानसभा में ड्रॉप किया कस्टमर को, अभी आगे बढ़ रहा हूँ मैं थोड़ा सा न्यू मार्केट साइड, और कोई ऑप्शन तो अपने पास है नहीं, और उधर ही देखते हैं फिर अगली बुकिंग कहाँ की मिलती है। जी OTP है 4820। थैंक यू गाड़ी टर्न करके यहाँ लाने के लिए। कई ओला वालों ने मुझे बोला कि हम नहीं लाएंगे, आप क्रॉस करके आ जाइए। थैंक यू, आप समझ गए। जी जी, आपने पहले ही बता दिया था। हाँ एक्चुअली मैं लोकेशन भी डालती है एग्जैक्ट, पर पता नहीं कई बार थोड़ा लोगों को डाउट क्यों हो जाता है। ये इसको MA सिटी चौराहा ही तो कहते हैं, अब ये क्या गलत लोकेशन। तो भाई अपनी चौथी बुकिंग भी अब मैंने कंप्लीट कर ली है। मोड़ा लूं पहले तो ओला में मिली थी भाई ये, और 11 किलोमीटर के 153 रुपीज़ दिए हैं। तो ये तो भी ठीक दे दिए उसने। अभी 1-2 बुकिंग और आके जा चुकी है, सब में यानी 11 रुपये 10 रुपये पर किलोमीटर। अभी ड्राइव पास रहने के बाद ऐसा कर रहा है, तो क्या ही करे। और हाँ, ये बुकिंग मेरे को भाई मिली थी मैनिट से, और ड्रॉप पॉइंट अपना बाग मुगलिया का। और मैनिट कैसे पहुँच गया मैं, तो मेरी बेटी की जो है दवाई लेनी थी मुझे, जो कि नेहरू नगर में मिलती है। इस चक्कर में मैं विधानसभा से खाली नेहरू नगर चला गया था, फिर दवाई वगैरह खरीदा, ऑन ड्यूटी आया तो ये वाली बुकिंग अपने हाथ लगी थी। ये देखो नहीं आई यार पकड़ाई में, अच्छी बुकिंग थी वाली। 3.9 किलोमीटर के 101 रुपये दे रहा था, और पिकअप भी पास का था। तो क्या कर रहा है पता नहीं। तो अभी यहाँ से एक ऑप्शन है, या तो यहीं रुक जाऊँ या तो कटारा हिल्स जाऊँ। तो कटारा हिल्स पास में है भाई, ज़्यादा 1.5-2 किलोमीटर। तो आज वैसे भी खाली गाड़ी खूब चल रही, तो थोड़ा और चला देते हैं, फिर वहीं से जो है अगली बुकिंग का वेट कर लेंगे। तो भाई बज रहे हैं दोपहर के 12:30। आज मैं ही बोल रहा हूँ, क्योंकि बुकिंग उतनी है नहीं बताने को कि आपको कुछ और दिखा सकूँ। अब दिक्कत ये है कि बुकिंग नहीं आ रही भाई। अभी मैंने सोचा कि मेरा नेट नहीं चल रहा है शायद, तो मैंने हॉटस्पॉट से कनेक्टिविटी दे दी, तो भी नहीं है, यानी कुल मिला के बुकिंग नहीं। और भी भाइयों से बातचीत करी तो काम नहीं है बता रहे थे। तो अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, खाना वाना खा के निकलूँगा। और इच्छा तो नहीं थी निकलने की, ऐसे शुरुआत ख़राब हो जाए उसके बाद फिर ऐसा लगता है अगले दिन फिर से शुरू करेंगे, पर मजबूरी है, निकलना पड़ेगा, क्योंकि खाते में पैसे भी कुछ खास है नहीं, है ना। तो दिक्कत ये नहीं है कि 4 बुकिंग करके घर जा रहे हैं, दिक्कत ये है कि जो बुकिंग कर रहे हैं उसका फेयर जो है इतना बेकार मिल रहा है। तो अगर भोपाल में कोई यूनियन वाला मेरे वीडियो देखता हो अगर, तो मुझे नहीं पता भाई यूनियन कौन सी है, कहाँ की है, क्या है। 1-2 बार हड़ताल में शामिल हुए थे, तब भी शामिल मतलब नंबर वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं किया गया। तो कुछ करो भाई। मेरे को कमेंट आ रहे हैं कि भाई कुछ करिए, हड़ताल रखिए, या जो भी आपके लेवल से आप कर सकते हो ओला के अगेंस्ट, क्योंकि उबर पे तो बुकिंग ही नहीं है और ओला पे है तो फेयर नहीं है। तो क्या ही कर सकते हैं। आप ही अगर वीडियो देखते हो तो सजेशन देना, तो मिलके कुछ करते हैं कि थोड़ा बहुत। भाई पहले मुझे लग रहा था कि अभी पुराने वाले कहते थे कि हम लोग के ज़माने में ऐसा काम होता था, फिर हम लोग आए तो हम सोचते थे कि यार हमारा काम ख़राब है, पर वो काम मुझे लग रहा है कि वो बेहतर था। अभी की स्थिति में ये काम ख़राब है। अब जो नए भाई आएंगे वो आते ही है स्ट्रगल करने लग जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं, ये हमेशा ऐसा ही चलेगा, पर अगर कुछ नहीं किया तो भाई यही परमानेंट हो जाएगा। तो अभी कुछ कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर पता नहीं भाई क्या होगा। मतलब किस्त के भी पैसे आपके नहीं निकलने वाले हैं। मेरी किस्मत तो ठीक है, मैं कार की कम से कम EMI मुझे नहीं भरनी पड़ती है, तो गाड़ी थका जाती है मेरी। बाकी हाँ दूसरी EMI है सर पे बोझ तले, तो उनको तो वहन करना ही पड़ता है। तो अभी जा रहा हूँ, खाना वाना खाऊंगा, उसके बाद निकलूँगा वापस से काम पे। देखेंगे करके क्या और कर सकते हैं, मतलब कितना खींच सकते हैं। अभी तक तो वही 400-450 कुछ का हुआ है, तो मतलब देख भी नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि पता है कुछ ढंग का हुआ ही नहीं है। तो निकलूँगा तो वापस से आगे बात करेंगे, नहीं निकला तो भाई ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देंगे। डालूंगा बाकी ब्लॉग डालूंगा, नहीं तो भाई लोग बोलते हैं कि यार भाई सिर्फ अच्छा काम दिखाते हो, ख़राब नहीं दिखाते। तो भाई ये ख़राब है, ये भी देखो। भाई बज रहे हैं शाम के 6:30 और 3 बजे निकल गया था मैं अपने घर से काम पे वापस से, ऑन ड्यूटी आ गया था। और
फर्स्ट बुकिंग मुझे मिल गई थी उबर पे। ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, शॉर्ट में निपटाऊंगा। अभी फ़िलहाल खड़ा हूँ कोलार पे। जब से घर से निकला हूँ अब तक 3 बुकिंग की है, तीनों की कहानी आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट मिल गई थी भाई मेरे को 147 रुपीज़ की, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन तक की। दूसरी अभी जो तीसरी है एक्चुअली, ये मिली थी मुझे मिनाल से। ये वाली बुकिंग ड्रॉप करने के बाद एक रैपिडो की हाथ लगी थी, उस पर भी जाएंगे अभी। तो 240 रुपये दिए भाई अपने को मिनाल से लेके ललिता नगर कोलार तक आने के। इसके बाद एक बुकिंग जो दूसरे नंबर की थी वो मैंने की थी रैपिडो में, उसमें मेरे को मिल गए थे 10.6 किलोमीटर के 149। तो इन तीन सुबह की बुकिंग्स और इन 3 बुकिंग को मिला के अब जाके मेरा ऑपरेटर 1000 रुपये का हुआ है। और बात करूँ ओला की, तो भाई ओला में सब्सक्रिप्शन जो है मेरा एक्सपायर हो चुका था दोपहर में 12:30 बजे। तो उसको मैंने रिन्यू नहीं किया है, क्योंकि आपने पास लिया है तो भी आपको इतना बेकार फेयर दे रहा है। पास नहीं लिया तो फिर तो आप भूल ही जाओ। 10 रुपये किलोमीटर, 9 रुपये किलोमीटर चलवा रहा है बिना पास के, और पास के साथ 11 रुपये 12 रुपये किलोमीटर चलवा रहा है। और पिकअप एक्स्ट्रा है भाई उसमें, है ना। तो ओला की बुकिंग करने का तो मन ही नहीं कर रहा है, ना उसका पास अभी फ़िलहाल रिन्यू करने का मन कर रहा है। तो कल करेंगे उसका भी रिन्यू, क्योंकि भाई मजबूरी है, उबर पे इतना काम मिल नहीं रहा है। रैपिडो की बुकिंग किस्मत से पकड़ाई में आती है, और ओला के बिना काम चलेगा नहीं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई ओला जल्द से जल्द वापस से फेयर अपना ठीक करेगा। एटलीस्ट भाई 14 रुपये 15 रुपये जैसा पहले देता था वैसा देने लगे, तो ही अपना काम ठीक चले। तो अभी कोलार पे हूँ, वेट कर रहा हूँ, देखते हैं थोड़ी देर भाई कोई बुकिंग मिले, नहीं तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब घर जाने का मेरा टाइम हो रहा है, क्योंकि कल फिर वापस से सुबह से निकलना है। तो अभी तक तो कोई हलचल नहीं, पिछले पौन घंटे से वेट कर रहा हूँ। तो लोकेशन चेंज करने का अब समय जो है आ रहा है, तो कोई मिली तो ठीक, नहीं तो भाई यहाँ से मैं 12 किलोमीटर मेरा घर पड़ेगा, खाली खाली घर भी चला जाऊँगा, है ना। वैसे तो इच्छा नहीं थी निकलने की मुझे वापस से काम पे, पर मैंने बोला कुछ तो कमा के ही आएंगे। तो हाँ, कुछ तो कमा लिया है। बाकी देखो 1000 रुपये का काम, और कार चली है 98.8 किलोमीटर। तो खैर इसमें से मैं खाली अपने काम से भी घूमा हूँ, लगभग 10-15 किलोमीटर मान सकते हो उसको। पर तो भी यार क्या है ये, अभी टैक्सी वालों के लिए फ़िलहाल के जो दिन चल रहे हैं काफ़ी बुरे चल रहे हैं, और ओला की वजह से चल रहे हैं भाई। तो एक्चुअली क्या कर रहा है ओला, कस्टमर को ऑफ़र दे रहा है और उनसे कम फेयर ले रहा है, ठीक है, उनको प्रमोशन दे रहा है। तो उबर में भी ये चीज़ होती है। तो उबर क्या करता है, कस्टमर से कम पैसे लेता है और अपनी जेब से कस्टमर को जो है ज़्यादा पैसे दे देता है। सॉरी, कस्टमर बोल रहा हूँ, ड्राइवर को। ये 70 रुपये की आ रही थी, खैर चली गई। मैं तो ओला का ऐसा नहीं है, वो कस्टमर से कम लेगा, ड्राइवर को भी कम देगा। तो वाली कहानी चल रही है, इसलिए अपनी अभी वाट लगी पड़ी है। तो देखते हैं, कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो घर पहुँचते हैं, करेंगे आज का भी हिसाब किताब, जो भी कमाए जैसा भी कमाए बताऊँगा आपको घर पहुँचने के बाद। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और अपने घर पहुंच गया हूं मैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोलार पे था, वेट कर रहा था बुकिंग आने का। तो थोड़ी देर और वेट किया, कोई बुकिंग नहीं आई। तो फिर मैं खाली खाली अपने घर की ओर बढ़ने लगा। तो 12 किलोमीटर घर की डिस्टेंस बताई थी मैंने आपको। तो ऑन ड्यूटी आया हूँ भाई 12 किलोमीटर पूरे, और पूरे 12 किलोमीटर में ना उबर बजा ना रैपिडो बजा, ठीक है। ओला गलती से ऑन ड्यूटी रह गया था। तो लास्ट में जब मेरा घर आने पे था तब एक बुकिंग बची थी, तो 10.8 किलोमीटर के 120 रुपये दे रहा था। वही ख़राब फेयर है ना। तो आज का दिन तो भाई बहुत ख़राब रहा आज, यानी कि हम सेवा पे निकले थे और सेवा में थोड़ी कमी रह गई। सेवा बोले तो ओला की सेवा करने निकले थे, तो 2 ही बुकिंग कर पाए ओला की। आज बस सीएनजी जलानी थी अपनी। बाकी ठीक है, कुछ नहीं से कुछ सही वाली कहानी है। तो हिसाब किताब बताता हूँ फटाफट आपको। वैसे मैं व्लॉग नहीं डालता आज का, पर अब रोज़ डालने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए डाल रहा हूँ। तो
बता देता हूँ भाई, जो भी है जैसा भी है। तो आज की कहानी ऐसी है, रुकिए। तो ये है भाई उबर का हिसाब किताब, 647 रुपये 4 बुकिंग। इसके बाद रैपिडो में 1 बुकिंग 149 रुपये। ओला भैया कहाँ हैं, 275 रुपये 2 बुकिंग, है ना। 4 2 6 और 1 7 ही बुकिंग मैं कर पाया हूँ, ठीक है। और टोटल ऑपरेटर बना है 1071 रुपये का। कार चली है भाई साहब इतना कमाने के लिए 112.9 यानी कि 113 किलोमीटर, ठीक है। तो 113 किलोमीटर चलने के लिए अपने को अप्रोक्सीमेटली सीएनजी लग जाती है 400 रुपये की। प्लस उबर का ड्राइव पास था अपने पास, ओला का 12:30 बजे एक्सपायर हो गया था, तो ओला का अपन जोड़ नहीं रहे क्योंकि कल के हिसाब किताब में अपन ने 150 रुपये घटा चुके हैं। तो 470 रुपये का टोटल अपने को जो है खर्चा बैठा है। और कमाए भाई अपन ने 1071 टोटल ऑपरेटर, तो बचत हो रही है अपनी 601 यानी कि 600 रुपये की। और काम किया भाई पूरे, हाँ बीच में खैर घर जरूर गया था, पर लगभग 10 साढ़े 10 घंटे तो अपन ने काम पूरा किया है ना। तो ये था भाई आज का दिन, बहुत ख़राब रहा। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि ठीक हो जाए जल्दी से, ओला अपना फेयर ठीक करे। और ऊबर पे भी काम मिलने लगे। पहले मैं ऊबर पे ज़्यादा काम करता था, ओला पे कम करता था। अब ऊबर पे काम ही नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं, ओला पे मजबूरी में गाड़ी चलानी पड़ रही है। और मेरे साथ अकेले के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, सभी के साथ हो रहा है। जिनके पास अभी साहू जी हमारे, उनके पास ड्राइव पास था भी तो भी वो ओला की राइड नहीं कर रहे क्योंकि इतना घटिया फेयर दे रहा था, तो गाड़ी चला के कोई मतलब नहीं भाई। शाम के टाइम इतने ट्रैफिक में 11 रुपये 12 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से कौन गाड़ी चलाएगा, है ना। तो भाई ये मेरा दिन था। भोपाल वासी कोई हो जो टैक्सी चलाता हो भाई, अगर उसका काम अच्छा हुआ तो कमेंट करके बताना, या उसके साथ भी यही हो रहा है तो वो भी बताना, है ना। तो मिलते हैं अपन अपने कल के ब्लॉग में, बाय।